हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक खास पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। नीरज राय हैं जो कि टीएमसी समर्थक हैं, हमारे साथ हैं अक्कू श्रीवास्तव सर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं, दानिश कुरैशी हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगा अपने सहयोगियों का। हमारे साथ हैं सौमित और साथ ही पियाली भी हमें ज्वाइन कर रही है। मैं सौमित सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। अभी जो हम तस्वीरें देख रहे थे, क्या प्रोटेस्ट साइट पर पुलिस वहां पर पहुंची है डॉक्टरों को वहां से हटाने के लिए? जी नहीं, डॉक्टर को हटाने के लिए तो पुलिस नहीं पहुंची है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं उनका जो डिमांड भी है कि यहाँ पर सुरक्षा निश्चित किया जाए। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे মমতা ব্যানার্জির পুলিশ আমাদের মুখ বন্ধ করতে চাইছে সেটাই আজকে দেখলেন। আমরা কোনো কিছু করিনি, আমাদের মঞ্চ বাধা একটা পিসফুল প্রোটেস্ট সেটা করতে দেওয়া হচ্ছে না। Of course, our protest will continue. We are going to the High Court. Our protest will continue. Heaven or hell, the world can fall apart, but BJP will protest for Abhaya. सौमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौमित, कोलकाता हाई कोर्ट की यह गंभीर टिप्पणी कि अस्पताल के मरीजों से माफी मांगी जाए और यहां अगर आपसे सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है तो यहां के मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। क्या इसके बाद आप देख रहे हैं वहां पर कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है डॉक्टरों के लिए? प्याली, यही सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। क्या वहां पर डॉक्टरों की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद? देखिए, फिलहाल तो अलग से डॉक्टर्स जो अपने हॉस्टल में रहते हैं, जब ड्यूटी करते हैं, उसके लिए अलग से कोई सिक्योरिटी नहीं बढ़ाया गया है। पुलिस का जो प्रोटेक्शन अस्पताल के बाहर और अंदर है, जहां पे ये लोग एजिटेशन कर रहे हैं, वहां पे पुलिस तैनात है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। पर जो सवाल हाईकोर्ट ने उठाया है, जो सवाल हम लोग भी उठा रहे थे कि इतने लोग इतने दिनों से अंदर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा था, डॉक्टर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था, उनका एक ही बात था कि बाहर के कुछ लोग यहाँ पे ना आए, पर इतने लोग वहाँ पे घुस गए। और इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर था। पुलिस कह रहा है कि 7,000 लोग वहाँ पे जमा हुए थे। आपको पता है, परसों रात जो घटना हुआ था, उस दिन पूरी कलकत्ता में रिकॉल द नाइट बोल के एक रैली को बुलाया गया था। सारे कलकत्ता में रैली होने वाला था। पर जो सवाल उठता है कि इस रैली में घुस के कोई दुष्कृति, कोई मिसक्रिएंट यहाँ पे हमला कर सकता है, इसका इंटेलिजेंस इनपुट क्यों पुलिस के पास नहीं होगा? कलकत्ता हाईकोर्ट ने वही वाला सवाल उठाया। जी ठीक है पियाली, आप बने रहे हमारे साथ। मैं सीधे इस वक्त नीरज राय आपके पास आ रहा हूं। हाई कोर्ट की गंभीर टिप्पणी, 7,000 लोगों की भीड़ अस्पताल में दाखिल हो गई, पुलिस को पता ही नहीं चला। अगर आपसे सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है, अस्पताल बंद कर दें। बिल्कुल सही बात कह रहा प्रत्युष भाई आपने। अभी बंगाल में ही इस पे बात करी जाए। बिल्कुल, अगर कोर्ट के द्वारा अगर यह बातें बोली जा रही है तो राज्य सरकार से ऊपर भी एक सरकार बैठती है। जो केंद्र और राज्य सरकार आपस के जुबानी गैंगवार से अगर बाहर निकल जाएं तो वहां पर स्थितियों को देख लें, क्योंकि वह आज से प्रक्रिया नहीं चल रही है बोलने का। कोर्ट ने तो यह भी देखा कि एक दिन की सुनवाई के दौरान ही सीबीआई की जांच होती। सबसे नीरज जी, किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर अगर फेलियर होता है तो जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की या सेंटर की? स्टेट एक आखिरी पायदान नहीं होता है प्रत्युष भाई। अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है तो केंद्र की सरकार भी बैठी होती है, और केंद्र की सरकार विगत 10 सालों से देखा जा रहा है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को फेल्योर बताने में ही। मुझे एक बात समझ में नहीं आती नीरज राय जी, अगर पॉलिटिकल बयान हो तो बात समझ में आती है, आप उस पर पलटवार कर सकते हैं, लेकिन जब खुद
हाई कोर्ट अगर कह रहा है तो इस पर भी आपको दिक्कत है? आप कह रहे हैं इस पे सेंटर का फेल्योर है? दिक्कत नहीं है प्रत्युष भाई देखने में दिक्कत नहीं है। उसी हाई कोर्ट में देखा गया है कि कई माननीयों ने तो पहले वीआरएस लेके बीजेपी भी ज्वाइन किया है, कुछ रिटायर होने मतलब के अब बाद आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, आप न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? पूरी तरह से न्यायपालिका पे भरोसा है, तभी तो पैंट पहनकर तैयार सीबीआई को तुरंत एक दिन की सुनवाई के दौरान सुपुर्द कर दिया जाता है जांच। फिर भी हम स्वागत करके जांच का, वहां पे तृणमूल कांग्रेस स्वागत कर रही है, जांच में सहयोग कर रही है। जब खतरा तृणमूल कांग्रेस को अगर ज्यादा से कुछ गलत करने पे भाजपा आक्रामक होती है तो जाहिर सी बात है कि तृणमूल कांग्रेस तो खुद को बचाने का प्रयास करेगी। लेकिन यहाँ पे पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास कम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहां की राज्य की सरकार को गलत बताने में ज्यादा समय लगाना पड़ रहा है, जो कि यह अनैतिक चीज है। जिस भी स्टेट में इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं वहां की राज्य सरकार से सवाल पूछा जाता है और पूछे जाने चाहिए। अगर बंगाल में ऐसी दरिंदगी हुई है तो वहां की सरकार से सवाल ना किया जाए, हाईकोर्ट गंभीर टिप्पणी कर रहा है, सवाल ना किया जाए। वहां के डॉक्टर्स आंदोलित हैं, आक्रोशित है, आपसे कह रहे हैं कि हमें आपकी पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये आपके डॉक्टर्स कह रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं आप ही की बात कह रहा हूं। आप दूसरी तरफ ले अपनी बातों को हमारे मुंह में ठेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सरकार फेलियर है तो केंद्र की सरकार बैठी क्यों है? ओके, तो क्या करना चाहिए केंद्र को? नियंत्रण में ले। क्या करना चाहिए केंद्र को? नियंत्रण में ले। 10 साल से केंद्र वहां पे कर क्या रहा है? केंद्र सिर्फ यह देख रहा है कि हो क्या रहा है। केंद्र नियंत्रण में। धीरेन्द्र जी, लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में फेलियर हो रहा है, हाईकोर्ट गंभीर टिप्पणी कर रहा है, केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? ये सवाल यहां पर पूछ रहे हैं नीरज जी। केंद्र सरकार क्या कर रही है? प्रत्युष जी, आपको मालूम हुआ हाई कोर्ट की ये टिप्पणी कितना चिंताजनक है, ये आप भी समझ रहे हैं, पैनल में बैठे सारे लोग समझ रहे हैं और देश के लोग भी समझ रहे हैं। इसको किसी दल से आप नहीं जोड़ सकते। ये किसी पार्टी से और किसी क्षेत्र का नहीं है मामला है, या किसी राज्य का मामला नहीं है। और अगर वहां पे हाई कोर्ट कह रहा है कि अस्पताल को बंद कर देना चाहिए, मुझे लगता है कि इससे गंभीर मामला शायद हाई कोर्ट ने पहले कभी किसी राज्य के लिए टिप्पणी नहीं करी। और जब केंद्र सरकार ने तो यही किया कि अपने जांच एजेंसी को वहां पे जांच करने के लिए भेजा है, उस पर भी आपको तकलीफ हो रही है। और मुझे हम लोगों को इसीलिए उठाया गया क्योंकि हम लोग वो लड़की के लिए बिछड़ जाते थे और हम लोग भाजपा है, इसीलिए हम लोगों को उठाया जा रहा है। और तृणमूल जब उधर एक ही जगह पर ये एक ही इशू में धरना कर रहा है तो उन लोगों को ये पुलिस प्रोटेक्शन दे रहा है और हम लोगों को कैसे जबरदस्ती उठा रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं और आपके मदद से जो साधारण जानेगन है वो भी देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं कोलकाता की तस्वीरें, जहां पर आज बीजेपी ने यहां पर प्रोटेस्ट बुलाया और ये देखिए वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस लेकर जा रही है, वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज बता दें आपको कि आज लेफ्ट की इकाइयों ने भी यहां पर बंद का आह्वान किया हुआ है। पश्चिम बंगाल का हाल पश्चिम बांग्लादेश जैसे बनाने का प्रयास चल रहा है शासक की तरफ से, और जिस तरह से इसी तरह से बुरी हाल कर दे रहा है पश्चिम बंगवासी को, इसीलिए पश्चिम बंगाल का जो मानुष जाग उठा है, इसके हमारा मुख्यमंत्री का मन में डर है, इसीलिए ये सब कर रहा है पुलिस के लेकर। यहाँ पर आईन का कानून नहीं है, शासक का कानून चल रहा है। दानिश कुरैशी, क्या हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी पर सरकार बच सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार ने, अदालत ने जो बात कही है वो बात एक चीज को लेकर कही है कि वहां पर जो अस्पताल में पेशेंट थे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करी जानी चाहिए। ठीक है, अब बड़ा सवाल आके ये खड़ा है कि ये प्रोटेस्टर्स कौन है। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये आइडेंटिफाई करें तो ये प्रोटेस्टर कौन है। अगर पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए आए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है वो ये कर नहीं पाएंगे। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, लेकिन देश में 2 तरीके का प्रकार और
राजनीति चलती है। अगर किसान दिल्ली में आंदोलन पे बैठता है तो आप ये कहते हैं कि वो खालिस्तानी है, ये है, वो है, विरोध नहीं करते और उसका सहयोग करते हैं। और ये तमाम आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे भी शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ एनआरसी का मामला आता है तो उसमें भी यही नैरेटिव बनाया जाता है। लेकिन अगर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां अगर विरोध है तो उसको एक अलग तरीके से पेश किया जाता है जैसे सरकार बड़ी बुरी है। तो मुझे लगता है कि ये ड्यूअल स्टैंडर्ड जो हैं हमारे यहाँ लोगों के, इससे हमको बाहर निकलना चाहिए। और जो भी जिम्मेदार है, मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही है। आज दरअसल में डॉक्टर बेटी के इंसाफ को लेकर ये रूपा गांगुली को इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजेपी की नेता रूपा गांगुली। आज बीजेपी ने यहाँ पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है। ये देखिए, आज बंगाल से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर। इसे लेकर बीजेपी और इसके अलावा लेफ्ट की कई इकाइयों ने भी आज प्रोटेस्ट का ऐलान किया हुआ है। एक तरफ जहां पर डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर, डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी इसे लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं आज दोपहर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक पैदल मार्च निकालने वाली हैं, वो भी सड़क पर उतरने वाली हैं। उनका ये कहना है कि वो चाहती हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले, उसे फांसी पर लटकाया जाए।